ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज गीता जयंती है। गीता जयंती मनाने का उद्देश्य है कि लोगों में सनातन धर्म का प्रचार हो, गीता की जो साधना विधि है उसके प्रति जागरूक हो और गीता में बताए हुए जो साधना है उसको अच्छे प्रकार से लोग पढ़ें, समझें और आचरण करें। इसलिए गीता जयंती मनाई जाती है। लेकिन प्रश्न यह है कि जयंती का मतलब क्या है। गीता परमात्मा की वाणी है और जैसे परमात्मा का जन्म नहीं होता है, मृत्यु नहीं होती है, ऐसे उनकी वाणी भी अविनाशी है, लेकिन अवतरित होती है। जैसे परमात्मा अवतरित होता है, जो भी अधिकारी होता है, साधक होता है, साधना करता है, उसके अंदर भगवान जन्म लेते हैं, उनका अवतार होता है। ऐसे ही गीता का भी अवतरण होता है। तो गीता का जन्म, गीता का अवतरण कब हुआ? परमात्मा की वाणी है, परमात्मा अनादि है, गीता भी अनादि है, लेकिन वो अवतरित कब हुई, मनुष्य के लिए सुलभ कब हुई? तो इसके लिए जब गीता की उत्पत्ति हुई, गीता अवतरित हुई, तो ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों में से कोई युग नहीं था। इन युगों की शुरुआत महाराजा मनु से हुई और गीता की उत्पत्ति भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आरंभ में सूर्य से कहा। जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई तब सूर्य से कहा और सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, और जो मानव सृष्टि है वो मनु से उत्पन्न हुई। स्वयंभू मनु और शत्रुपा तिनते भई नर सृष्टि अनुपा। जो मानव सृष्टि है उसकी उत्पत्ति से पहले गीता की उत्पत्ति हुई। इसलिए गीता से पुराना कोई भी शास्त्र पृथ्वी पर नहीं है और न कभी हो सकता है। अब ये जो गीता है, भगवान ने कहा और सूर्य ने सुना, श्रवण किया और उन्होंने स्मृति में धारण करके रखा। समय आने पर फिर मनु से कहा, मनु ने भी उसको श्रवण किया और अपने समय में जब उन्होंने राज्य किया तो इस पृथ्वी पर ये जो सनातन धर्म है, गीता है, इसका प्रचार किया, विस्तार किया, लोगों तक पहुंचाया। सृष्टि में जितने भी मनुष्य थे, लोग थे, सब गीता के अनुसार आचरण करते थे। फिर यह स्मृति परंपरा आगे चलती गई। मनु ने इक्ष्वाकु से कहा, फिर इक्ष्वाकु ने भी श्रवण किया, अपनी स्मृति में धारण किया, अपने जीवन काल में इस गीता को चारों दिशाओं में फैलाया। और फिर ये इक्ष्वाकु से राज ऋषियों ने जाना। राजऋषि काल आते आते ये योग लुप्त हो गया। योग अविनाशी है, गीता अविनाशी है, समाप्त नहीं होगा, लेकिन लोग इसको भूल गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वही पुरातन योग मैं तुझसे कहने जा रहा हूँ। कल्प के आरंभ में, सृष्टि के आरंभ में ही कहा मैंने, और द्वापर में जब भूल गए लोग तो फिर भगवान कृष्ण ने कहा। तो इसलिए गीता की उत्पत्ति सृष्टि के आरंभ में है, जब युग धर्म का प्रचलन नहीं था,
मनुष्य गणित नहीं जानता था उसके पहले गीता की उत्पत्ति हुई। मनु दीर्घजीवी थे। अपने जीवन काल में उन्होंने एक प्रलय देखा। प्रलय जब आने वाला हुआ तो भगवान ने कहा कि तुम सृष्टि के समस्त बीजों को, अपने भाइयों को, सप्त ऋषियों को लेकर के एक सुदृढ़ नाव में बैठ जाओ, और नाव जब प्रलय आएगा चारों तरफ जल होगा, जल की लहरें होंगी, तरंगे होंगी, नाव चलेगी, नाव को मेरे सींग से बांध देना, मैं मत्स्य का रूप धारण करके आऊँगा तो तुम्हारी सृष्टि को बचा लूँगा। तो मनु ने ऐसा ही किया और सृष्टि के समस्त बीजों को लेकर के एक सुदृढ़ नाव में बैठ गए। और जब प्रलय होने लगा, प्रलय का जल फैलने लगा, नाव उस पर चलने लगी, मत्स्य के रूप में भगवान आए, नाव को सींग में बांध दिया और फिर वो मत्स्य भगवान के रूप में प्रकट हो गए। फिर उनके मुँह से जो बोलने लगे उसका नाम है वेद। मनु उनको संकलित करने लगे, उनका नाम रखा श्रुति। तो ये दोनों ही भगवान की वाणी है। गीता का नाम रखा स्मृति, अर्थात सदा स्मरण रहे, कभी भूलो मत। आचरण करने के लिए जिस शब्द का, विचार का हम आचरण करना चाहते हैं वो बात हमको सदा याद रहना चाहिए। तो इसलिए हमें आचरण करना है गीता के अनुसार। तो गीता का नाम रखा स्मृति और वेद का नाम रखा श्रुति। श्रुति माने श्रवण करो, अगर भूल जाता है तो फिर से सुन लो। लेकिन गीता को स्मृति कहा। तो इस तरह से ये दो शास्त्र हैं। तो गीता और वेद कोई अलग अलग बात नहीं है, भगवान की वाणी है। वेद गीता का ही विस्तार है। जिस परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में गीता को सूर्य से कहा, उसी परमात्मा ने सृष्टि के अंत में प्रलय काल में जो मनु से बताया उसका नाम वेद है। तो परमात्मा एक है, उसकी वाणी भिन्न भिन्न नहीं होती है, इसलिए गीता का ही विस्तार वेद है। और दुनिया के जितने भी दर्शन शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, रामायण है और जितने भी शास्त्र हैं वे सब गीता के ही विस्तार हैं। गीता है, गीता के ही अंश मात्र का विस्तार है। सृष्टि के संपूर्ण शास्त्रों में जो भी सत्य पाया जाता है, जैसे एक परमात्मा जितने भी लोगों ने, महापुरुषों ने कहा, शास्त्रों में कहा, वो सब गीता की ही बातें हैं। वेद में भी वही बात है, उपनिषद में भी वही बात है। तो गीता की बातें ही विस्तार पूर्वक सभी दर्शन शास्त्रों में बताई गई, इसलिए गीता आदि धर्मशास्त्र है। अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने इस योग को सूर्य से कहा, और द्वापर में भगवान कहते हैं कि वही पुरातन योग मैं तुझसे कहने जा रहा हूँ। द्वापर में भी भगवान ने कहा। तो कहने का अर्थ यह है कि परमात्मा की वाणी गीता है। द्वापर में जब लोग भूल गए तो अर्जुन के माध्यम से वही बात दोहराई गई। ये जो गीता हमारे सामने, हम गीता जयंती मनाते हैं, पुस्तक के रूप में द्वापर युग से आई। पुस्तक के रूप में महर्षि वेद व्यास ने जब महाभारत लिखा तो उसमें एक अध्याय के रूप में इसको लिखा। तो ये पुस्तक के रूप में आई आज के दिन, इसलिए गीता जयंती मनाते हैं आज के दिन 25 दिसंबर को। तो ये तो इंग्लिश महीना है, लेकिन जो तिथि है आज, उसी तिथि को महाभारत युद्ध के समय भगवान ने इसका उपदेश दिया था। तो इसलिए हम गीता जयंती मनाते हैं। अब भगवान कृष्ण ने अर्जुन ने करीब करीब 24 प्रश्न किए, और जो प्रश्न वो खुद नहीं कर सकता था भगवान ने स्वयं उसको बताया। अंत में अर्जुन ने अध्याय 18 में एक प्रश्न किया, संन्यास और त्याग को पृथक पृथक बताइए। भगवान ने उसको बताया, और फिर अर्जुन ने कहा
कि नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। भगवान, मैं स्मृति को प्राप्त हुआ, आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, मेरा मोह नष्ट हो गया। तो नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, कौन सी स्मृति को प्राप्त हुआ? जो स्मृति भगवान कहते हैं कि मैंने इस अविनाशी योग को, इस गीता को कल्प के आरंभ में सूर्य से कहा, सूर्य ने अपनी स्मृति में धारण किया, फिर वही स्मृति परंपरा चली, मनु को कहा, मनु ने अपनी स्मृति में धारण किया, उनके जीवन काल में लोगों ने गीता को उनके द्वारा पूरी पृथ्वी पर जाना, वही स्मृति परंपरा फिर आगे बढ़ी और भगवान कृष्ण अर्जुन को जब गीता का उपदेश दिए तो भगवान कृष्ण से अर्जुन कहता है कि मैंने स्मृति को प्राप्त किया। जो गीता विस्मृत हो गई थी वो याद हो गई, अर्जुन की स्मृति में आ गई और युद्ध हुआ। एक धर्मात्मा नरेश चक्रवर्ती सम्राट गद्दी पर बैठे और उनके जीवन काल में जो स्मृति अर्जुन को प्राप्त हुई गीता की, वह गीता पूरी पृथ्वी पर फैल गई। लोग सनातन धर्म के अनुसार आचरण करते थे, गीता के अनुसार। इसके बाद युद्ध हुआ, तो युद्ध के समय भगवान ने गीता इसलिए बोली, लोग पूछते हैं कि युद्ध के समय उपदेश क्यों दिया? तो युद्ध के समय इसलिए उपदेश दिया कि युद्ध में लोगों के मन में सिर्फ एक ही बात रहती है कि या तो अपना प्राण का बलिदान करेंगे या विजय हासिल करेंगे, सारा ध्यान केंद्रित होता है। इसलिए युद्ध के समय भगवान ने इस उपदेश को देने का जो समय चुना वो युद्ध का समय चुना। तो इस तरह से भगवान जानते थे कि जो जीत जाएगा वह भी शांति से नहीं जिएगा, क्योंकि बाहर तो युद्ध होते रहते हैं और किसी को भी शाश्वत विजय नहीं मिलती। जो जीत जाते हैं वे भी अपना राजपाट खो देते हैं, एक दिन उनको भी इस धरती से जाना पड़ता है। तो इसलिए शाश्वत विजय बाहर नहीं है। तो शाश्वत विजय कैसे मिले, सदा के लिए हम कैसे जीत जाएं, वह उपाय इस गीता के द्वारा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया। कैसे मनुष्य अपने दुखों के कारणों का नाश कर ले, कैसे प्रकृति और पुरुष के संघर्ष में विजयी हो जाए, कैसे संपूर्ण विकारों पर विजय प्राप्त कर ले, वह साधना विधि इस गीता शास्त्र के रूप में भगवान ने युद्ध के समय अर्जुन को बताई। तो इसलिए वह गीता श्रवण कर रखी थी महाराजा युधिष्ठिर ने। जब समय आया तो सब कुछ छोड़ करके वह भी वन को चल दिए भजन करने के लिए। धृतराष्ट्र ने सुना, वह भी गीता को समझ करके सुन करके वह भी चल दिए भजन करने के लिए। तो इस तरह से यह गीता कल्प के आरंभ में भगवान ने इसको बोला और द्वापर में लोग भूल गए तो भगवान ने इसको उपदेश दिया अर्जुन को माध्यम बना करके। और इसलिए गीता हमारा मनुष्य मात्र का अनादिकाल से ही धर्मशास्त्र है। अब ये जो श्रुति परंपरा थी, स्मृति परंपरा थी, महर्षि वेद व्यास ने सबको जो पूर्व का जितना भी ज्ञान था लौकिक पारलौकिक सबको लिपिबद्ध किया, पुस्तक के रूप में लिखा। और जब लिखा तो उन्होंने देखा कि इतना कुछ लिख डाला, लोग जीवन भर पढ़ते रहेंगे फिर भी ये निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे कि करना क्या है। 4 वेद उन्होंने लिखे, महाभारत, भागवत, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, ये सब लिखने के बाद फिर विचार किया कि मनुष्य आचरण किसके अनुसार करे, शास्त्र की संज्ञा किसको दिया जाए, शास्त्र किसको माना जाए। तब उन्होंने गीता की स्तुति किया। तो गीता सुगीता कर्तव्य
किमन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादि विनिश्रिता। गीता अपने में पूर्ण शास्त्र है, भगवान के श्रीमुख की वाणी है। फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार में जाने की क्या आवश्यकता है। उनकी दृष्टि में शास्त्र सभी उन्होंने लिखे, लेकिन उन सबको मनुष्य के आचरण के लिए धर्मशास्त्र नहीं कहा। धर्मशास्त्र केवल गीता को कहा और कहा कि अन्य शास्त्रों के विस्तार में नहीं जाना है, सिर्फ मनुष्य को जो आचरण करना है वो गीता के अनुसार करना है। और इसलिए उस गीता की स्तुति की और कहा कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। एक ही शास्त्र है, ये जो मैंने इतना कुछ लिख डाला इन सब में शास्त्र क्या है? एक ही शास्त्र है जो देवकी पुत्र भगवान कृष्ण ने गायन किया। एको देवो देवकी पुत्र एवं, और एक ही देव है जो देवकी पुत्र ने गीता में बताया। क्या बताया? आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। एको मंत्र तस्य नामानि यानी, एक ही मंत्र है, जो मूल मंत्र है वो एक ही है। वो कौन सा मंत्र है? जो भगवान कृष्ण ने गीता में बताया। 6-7 बार करीब ओम का शब्द आया जपने के लिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ओम का जप कर, मेरा स्मरण कर। तो एक ही मंत्र है। और कर्मा पे एको तस्य देवस्य सेवा, और एक ही कर्म है जो गीता में बताया, जिसको नियत कर्म कहा गया, गीतोक्त कर्म कहा गया। और वो है क्या? मन क्रम वचन से उस परम देव परमात्मा का सेवन करना, उसका ध्यान करना, नाम जपना, नियत कर्म का आचरण करना। तो इस तरह से गीता को महर्षि वेदव्यास ने शास्त्र की संज्ञा दी। मनुष्य के आचरण के लिए केवल गीता है। और आज के दिन ये महाभारत में पुस्तक के रूप में महर्षि वेदव्यास ने इसको दिया, और हम लोग इसलिए आज के दिन गीता जयंती मनाते हैं। अब इस गीता के अनुसार है क्या कौन कौन सी बातें हैं जो मनुष्य का कल्याण कर सकती हैं? तो सबसे पहले भगवान कृष्ण कहते हैं कि ममे वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। ये मनुष्य क्या है? मेरा विशुद्ध अंश है। सृष्टि में जितने भी लोग हैं, किसी जाति के लिए नहीं कहा, किसी धर्म के लिए नहीं कहा, कहा मनुष्य मेरा विशुद्ध अंश है। प्रत्येक मनुष्य क्या है? ईश्वर का पुत्र है। प्रत्येक मनुष्य के लिए भगवान ने कहा कि ममे वांसो जीवलोक जीवभूता सनातना। जीव मेरा अंश है, हर मनुष्य ईश्वर का पुत्र है। इसलिए गीता मनुष्य मात्र के लिए। क्या दूसरी कोई विधि है जिसके द्वारा हम आचरण कर सकते हैं गीता के अलावा? तो भगवान कहते हैं कि नहीं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारत न च सिद्धिम न वाप्नोति न सुखम न परम गति। इस शास्त्र विधि को छोड़ करके अन्य विधियों से जो आचरण करता है उसके लिए न सुख है, न शांति है, न सिद्धि है, न परम गति है। इसलिए मनुष्य को जो आचरण करना है परमात्मा पथ का, परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो धर्म का आचरण करना है वो सिर्फ गीता के अनुसार। इसलिए क्या करें क्या न करें, इसके लिए जो प्रमाण है वो क्या है? वो गीता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। क्या करें क्या न करें, इसके विषय में ये जो शास्त्र है गीता, यही प्रमाण है। और फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि इति गुह्यतमं शास्त्रम मिद मुक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतस्य भारत। इतना ही अत्यंत गोपनीय से भी गोपनीय शास्त्र अर्जुन मेरे द्वारा कहा गया, तूने भली प्रकार सुना। इस तरह से गीता संपूर्ण शास्त्र है। अब प्रश्न उठता है कि मनुष्य के अंदर गीता का जन्म कैसे होता है, हमारे अंदर गीता कैसे प्रकट हो? तो इसके लिए आप देखेंगे कि
अर्जुन के अंदर गीता का जन्म कब हुआ? भगवान ने गीता को के उपदेश को कब प्रदान किया? जब देखता है अर्जुन दोनों सेनाओं को तो कहता है कि भगवान ऐसा युद्ध करने से सनातन धर्म नष्ट होगा। अब कुल धर्म ही शाश्वत है, सनातन है। स्त्रियों का दूषित होंगी, वर्ण संकर पैदा होगा। इस तरह से अर्जुन जो है विवश हो जाता है और युद्ध से पीछे हट जाता है। इसके बाद विवश हो जाता है, विषादग्रस्त हो जाता है, तब भगवान उसको गीता का उपदेश आरंभ करते हैं। जब भगवान कहते हैं कि अर्जुन इस विषम स्थल में तुझे अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो गया? कुतस्थ अकस्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकर्म अर्जुन। जिसकी समानता का कोई दूसरा स्थल है ही नहीं, तुझे अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो गया? जिस परंपरा को अर्जुन ज्ञान समझता था, धर्म समझता था, कुल परंपरा सनातन धर्म है, कुल धर्म सनातन है, उसी को भगवान कहते हैं कि अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो गया। जब सारी मान्यताएं अर्जुन की अज्ञान साबित हुई तो वो उस समय विवश था, अब विवश हो गया तो भगवान के प्रति समर्पित हो गया। जब समर्पित हो गया तब भगवान ने गीता का उपदेश आरंभ किया, तब उसके अंदर गीता उत्पन्न हुई। जब समर्पित हुआ तब तो कार्पण्य दोषो पहते स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम साधु माम त्वां प्रपन्न। मैं आपका शिष्य हूँ, कृपा करके मुझे वो उपदेश दीजिए जिससे मेरा कल्याण हो। केवल उपदेश देकर के छोड़िए मत, चलाइए भी। इस तरह से अर्जुन जब पूरी तरह समर्पित हो गया तो भगवान ने उसको गीता का उपदेश आरंभ किया और तब अर्जुन पूरी तरह से समझ गया। अब हमारे अंदर, प्रत्येक मनुष्य के अंदर ये गीता कब उत्पन्न होती है? तो जब कोई भी व्यक्ति अधर्म का पार पाते हुए जब अधर्म से विवश हो जाता है तब उसके अंदर गीता का जन्म होता है, तब वो महापुरुष के प्रति समर्पित होता है। जैसे अर्जुन विवश हो गया था तो भगवान ने उपदेश दिया, मोहग्रस्त हो गया, विषादग्रस्त हो गया, भगवान से कहा कि भगवान नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोक मुच्छो शरणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमा वशपदमृद्धम राज्यम सुवर्णामपिचाधिपत्यम। मैं उस उपाय को नहीं देखता, तीनों लोगों का साम्राज्य मिल जाए, धन धान संपन्न ये पृथ्वी का राज्य मुझे भोगने के लिए मिल जाए, फिर भी मुझे वो उपाय नहीं सूझता जो मेरे इंद्रियों को सुखाने वाले सुख को दूर कर सके। अर्थात अर्जुन जो शोक था उससे मुक्त होना चाहता था। राज्य और सुख मिलने पर भी उसने देखा कि मैं सुखी नहीं हो पा रहा हूँ, तब समर्पण किया भगवान के प्रति। तब जब पूरी तरह से विवश हो गया अधर्म को लेकर के, तब भगवान ने धर्म का उपदेश आरंभ किया जिसका नाम गीता है। तो जब विवश हो जाता है मनुष्य तब गीता का जन्म होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं अध्याय 9 में, प्रकृति स्वामी वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम इमं कृष्णम अवसम प्रकृतेश वसात्। जब अपनी प्रकृति से विवश हुआ, अपने अज्ञान को जब कोई स्वीकार कर लेता है विवश होकर के और मेरे प्रति समर्पित हो जाता है, तब मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ, तब मैं उस आत्मा को रचता हूँ। यदा यदा एक धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब किसी के अंदर गिलानी हो जाती है अधर्म को लेकर के, जब विवश हो जाता है, पार पाते नहीं देखता विकारों से, तब महापुरुष मिलते हैं, सद्गुरु मिलते हैं। उनके प्रति जब साधक समर्पित होता है तब उसके अंदर इस ज्ञान की, इस गीता की जागृति होती है, गीता का जन्म होता है, जिसको हम गीता कहते हैं। तब उसका जन्म होता है और विवश होकर के जितने भी महापुरुष हुए, जब अधर्म से विवश हुए, धर्म का पार पाते नहीं देखा, अपने मन में गिलानी हुई, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ के
जब परमात्मा का मार्ग अपनाया तब भगवान ने उनके अंदर गीता का जन्म हुआ, भगवान का जन्म हुआ। गीता क्या है? परमात्मा की वाणी है। और अगर परमात्मा हमारे अंदर जन्म ले ले, अवतार ले ले, तो उनकी वाणी गीता है। परमात्मा का जन्म होना, गीता का जन्म होना एक ही बात है। तो इसलिए ऐसे बहुत से महापुरुष हुए जिनके अंदर गीता का जन्म हुआ। जब मनु के अंदर ग्लानि हुई, अधर्म अर्थात अधर्म को लेकर के ग्लानि होने का मतलब है कि जब संसार में व्यक्ति कुछ नहीं करना चाहता, सब कुछ होते हुए भी वो दुखी हो जाता है, केवल परमात्मा को देखना चाहता है, जानना चाहता है, सिर्फ उसी के लिए उनकी चाह रह जाती है। इस अवस्था का नाम ग्लानि है। इसी अवस्था को हम विवश होना कहते हैं। तो मनु की भी यह दशा हुई। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिनु, होय न विषय विराग, भवन बसत भा चौथ। उन्होंने बहुत काल तक राज्य किया, फिर कहा कि चौथापन आ गया, मन भजन नहीं करना चाहता है, विषयों में ही जीवन को बिता देना चाहता है। इस तरह का जब व्यवस्था आ गई तब फिर उन्होंने राजपाट त्यागा, फिर भगवान का भजन किया। उनके अंदर भगवान ने अवतार लिया, भगवान अवतरित हुए और गीता का जन्म हुआ। इसी तरह से उसके बाद जितने महात्मा हुए, जब जिसके अंदर ग्लानि हुई उसके अंदर गीता का जन्म हुआ, अर्थात परमात्मा का जन्म हुआ, उनकी वाणी का जन्म हुआ। तो इस तरह से जब मनुष्य विवश हो जाता है परमात्मा को लेकर के, उसके अंदर जब ग्लानि होती है, जब अनुराग पैदा हो जाता है, तो उसके अंदर फिर इस गीता का जन्म होता है। इसी तरह अर्जुन के अंदर हुआ। जब वो विवश हो गया तब भगवान ने धर्म का उपदेश दिया। तो इसलिए जब विवश हो जाता है साधक या मनुष्य, तब सद्गुरु मिलते हैं भगवान की प्रेरणा से, और फिर उसके अंदर गीता का अवतरण होता है, जन्म होता है। अब इस गीता के अनुसार हमको करना क्या है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय जैसे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ माया। ईश्वर कहाँ रहता है? तो कहते हैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में रहता है। गीता धर्मशास्त्र क्यों है? क्योंकि इसका जो ईश्वर है गीता के द्वारा बताया हुआ, वो कहाँ रहता है? संपूर्ण प्राणियों के हृदय में। चाहे कोई कहीं का भी रहने वाला है, समाज में किसी भी मजहब का है, धर्म का है, भगवान कहते हैं प्रत्येक मनुष्य के हृदय में ईश्वर का निवास है। और प्रत्येक मनुष्य को कहते हैं ममे वांसो जीव लोग, हर मनुष्य मेरा पुत्र है, हर मनुष्य के अंदर ईश्वर का निवास है। तो इसको लोग जान क्यों नहीं पाते? तो कहते हैं कि यंत्रारूढ़ माया, माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर के लोग भ्रमवश भटकते रहते हैं। ये देवता वो देवता, अपने हृदय स्थित ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं हो पाते। हमने सारी मान्यताओं को छोड़ा और हृदय के ईश्वर को मान लिया, उसके प्रति समर्पित हो गए, तो क्या मिलेगा? तो कहते हैं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम प्राप्ति शास्त्रम। संपूर्ण भावों से अर्जुन तो हृदय स्थित ईश्वर के प्रति समर्पित हो जा। समर्पित हो गए तो तत्प्रसादात् परम शांति, वो हृदय का जो ईश्वर है गीता का, वो परम शांति प्रदान करेगा। हम बाहर भी जो पूजा पाठ करते हैं, परंपराएं मानते हैं, वो शांति के लिए, और शांति का स्रोत कहाँ है? मनुष्य के अंदर का ईश्वर, ये गीता में बताया। और फिर इस हृदय स्थित ईश्वर को, ईश्वर हृदय में रहता है, तो प्राप्त कैसे करें, इसको जाने कैसे? तो इसकी विधि बताए। इसकी जो विधि है परमात्मा को प्राप्त करने की, उसको भगवान कृष्ण ने बताया यज्ञ। उस विधि को यज्ञ बताया और उस यज्ञ को कार्य रूप करने को कर्म बताया। तो 14 प्रकार के यज्ञ बताए। उनमें सबसे प्रमुख यज्ञ क्या है? यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। हृदय स्थित ईश्वर को हम प्राप्त कैसे करें? तो उसके लिए कहते हैं कि नाम का जप रूपी यज्ञ। हृदय स्थित ईश्वर के प्रति जब समर्पित होंगे तो समर्पित होकर के उसे जानने के लिए हमें आचरण कौन सा करना है गीता के अनुसार? तो आधा घंटे बैठ करके नाम का जप,
तो नाम का जप रूपी यज्ञ, अपाने जीवति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्वा प्राणायाम प्राणायाम। प्राणापान का यज्ञ बताया। प्राणापान इसको कहते हैं, श्वास प्रश्वास कहते हैं। जो श्वास अंदर जाती है उसको प्राण कहते हैं, बाहर आती है उसको अपान कहते हैं। यज्ञ इसलिए कहा कि जैसे यज्ञ आपने देखा होगा तो उसमें जो कुछ डालते हैं अग्नि जलती है और वो सब भस्म हो जाता है। ऐसे ही इसको यज्ञ कहा। जो गीता की साधना है, प्रमुख साधना परमात्मा को जानने के लिए, उसको यज्ञ कहा और उस यज्ञ को करने को गीतोक्त कर्म कहा। तो प्रमुख साधना कौन सी है? प्राण अपान का यज्ञ। तो नाम का जप, भगवान कहते हैं ओमिक्ते काक्षरम ब्रह्म, ओम का जप करो। तो श्रद्धा स्थिर करके नाम का जप, वैखरी मध्यमा पश्यंती परा। तो ये जो प्राणापान का यज्ञ है इसी को पश्यंती द्वारा नाम का जप कहते हैं। तो प्राण माने वो श्वास जो अंदर जाती है, अपान माने वो श्वास जो बाहर निकलती है। यज्ञ का मतलब जब श्वास अंदर जाती है तो बहुत से विचार आ जाते हैं और बाहर जाती है तब भी बहुत से विचार निकलते रहते हैं। तो हवन का मतलब है जब श्वास अंदर जाए, जिसे नाम का जप करना है, बोल करके करना है, धीरे धीरे करना है, फिर श्वास से करना है। श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम। तो दूसरे विचारों को नहीं आने देना। पर दूसरे विचार जब नहीं आने दिए तो उनका क्या हुआ? उनका हवन हो गया। और वे विचार क्या करते थे? वही विचार हमारे शरीर थे, जन्म मृत्यु के कारण थे, उन्हीं के कारण हमको जन्म लेना पड़ता है। तो ये जो यज्ञ है गीता का, ये जन्म मृत्यु के कारणों का हवन करता है, संहार करता है, समाप्त करता है। और ये यज्ञ कब तक चलता है? जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। तो यज्ञ श्रेष्ठा मृत विजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्ति अयज्ञश्च कुतो अन्य कुशलतम। इस गीता के यज्ञ के द्वारा हम कहाँ पहुँचते हैं? तो यान्ति ब्रह्म सनातनम। नाम जपते जपते ध्यान करते करते एक ऐसा स्तर आता है कि अमृत का ज्ञान हो जाता है। अध्याय 2 में कहते हैं कि अर्जुन आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, वही अमृत स्वरूप है। उसी को यहाँ पे कहते हैं कि यज्ञ के परिणाम में जिसका ज्ञान होता है वो क्या है? अमृत है। मृत माने मरण धर्म, तो शरीर ही नाशवान है, ये बताया अध्याय 2 में। और आत्मा ही अविनाशी है, यही अमृत स्वरूप है। तो इस नाम जप के द्वारा, इस यज्ञ के द्वारा किसका ज्ञान होता है? जो आत्मा अमृत स्वरूप है, इसका ज्ञान होता है। और ज्ञान होते ही वो तत्क्षण व्यक्ति सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा लेता है, अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। वो स्वयं ब्रह्म का स्वरूप हो जाता है। और इस यज्ञ को करने का अधिकार किसको है? तो नायम लोकोस्ति अयज्ञश्च कुतो अन्य कुशलतम। यज्ञ न करने वाले मनुष्य के लिए दोबारा मनुष्य शरीर भी सुलभ नहीं। तो जो भी मनुष्य है सृष्टि में, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब को मानता हो, 2 हाथ पैर वाला मनुष्य है, उसके लिए इस गीतोक्त यज्ञ को करने का अधिकार है। तो इसलिए ऐसी बात नहीं है कि गीता के अनुसार आचरण कौन कर सकता है, केवल हिंदू ही करे या किसी जाति का व्यक्ति करे, ऐसी बात नहीं है। पूरे मनुष्य मात्र के लिए, जो भी 2 हाथ पैर वाला मनुष्य है सृष्टि में, उसके लिए इस गीता की साधना करने का अधिकार है। और कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो पापी हैं, हम भजन कैसे करेंगे? तो कहते हैं कि अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्यभाग साधु रेव समंतव्य सम्यक विवस्वत्सा। अत्यंत दुराचारी भी अर्जुन, जो समाज में अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ है, वह भी मेरा भजन करके शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है, शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। अर्थात अत्यंत दुराचारी ही आप क्यों न हो, चाहे पापी से भी अधिक पापी हो, उसको भी गीता भजन करने का अधिकार देती है। मेरा भजन करके एक परमात्मा का, गीता के अंदर बताए हुए हृदय स्थित ईश्वर के प्रति समर्पित होकर के वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। क्यों? किसी न किसी रूप में उसने परम धर्म परमात्मा के प्रति श्रद्धा स्थिर की है, उसका आचरण किया है, इसलिए धर्मात्मा हो जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए गीता मनुष्य मात्र का धर्मशास्त्र है। जो अत्यंत दुराचारी है उसको भी भजन करने का अधिकार गीता देती है। और इतना ही नहीं, इससे मनुष्य
की जो उपलब्धि है वो कहाँ तक होती है, कितनी बड़ी स्थिति इससे प्राप्त हो सकती है। तो मनुष्य केवल मनुष्य नहीं रहता है, मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करके ईश्वर हो जाता है। उसके विषय में भगवान कृष्ण कहते हैं कि द्वाविमो पुरुषो लोके क्षराश्च अक्षरे च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। दो प्रकार के पुरुष इस संसार में हैं, एक क्षर एक अक्षर। क्षर पुरुष अर्थात जीवात्मा जो क्षरणशील है, जो जन्म मृत्यु के चक्र में घूम रहा है, उसको क्षर पुरुष कहा। उसमें भी आत्मा है, इसलिए पुरुष माने जो इस शरीर में इस पुर में रहता है, इसलिए उसका नाम पुरुष है, उसी को आत्मा कहा गया। तो इसलिए क्षर पुरुष अर्थात जीवात्मा जब वो संयम करने लगता है, गीता के मार्ग पर चलने लगता है और मन से इंद्रियों को संयमित कर लेता है, तो उसी को अक्षर पुरुष कहा गया अर्थात ईश्वर आत्मा। तो जो सामान्य व्यक्ति था, जीवात्मा था, वो जब गीता के अनुसार चला, जब मन से इंद्रियों का संयम कर लिया उसने, तो वही जीवात्मा क्या हो गया, अक्षर पुरुष हो गया, ईश्वर आत्मा हो गया। और यहीं पर नहीं रुकता, इससे भी आगे की स्थिति बताते हैं कि उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेति उदाहरत यो लोकत्र यमाविश्य विवर्तव्य ईश्वर। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है अर्थात अनिर्वचनीय है। परमात्मा पुरुषोत्तम ऐसे कहा जाता है अनिर्वचनीय, उसका कोई नाम नहीं है। लेकिन क्या कहा जाता है, परमात्मा पुरुषोत्तम। और संपूर्ण लोक को व्याप्त करके स्थित है, अपने में समाहित करके स्थित है, तीनों लोकों को। भगवान कृष्ण अपनी उससे तुलना करते हैं कि तस्माक्षरम अतीतो हम अक्षरादपि च उत्तम अतो अस्मि लोके वेदे च प्रत्यक्ष पुरुषोत्तम। जो पहले बताया गया अक्षर पुरुष जीवात्मा, बाद में बताया अक्षर पुरुष ईश्वरात्मा, उससे भी मैं भिन्न हूँ। और जो सबसे बाद में बताया उत्तम पुरुष परमात्मा, उसके तद्रूप हूँ, उससे अभिन्न हूँ। इसलिए मुझे लोग पुरुषोत्तम कहते हैं। लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से जाना जाता हूँ। अर्थात पुरुषोत्तम एक ऐसी स्थिति है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुलभ है। पहले व्यक्ति क्षर पुरुष जीवात्मा मन से इंद्रियों को संयमित कर लिया तो कूटस्थ कर लिया तो ईश्वर आत्मा, और मन से इंद्रियों को संयमित करके जब परम पुरुष को जान लिया, उत्तम पुरुष के तद्रूप हो गया, तो वही जीवात्मा परमात्मा हो जाता है। तो गीता की जो साधना विधि है, ये इसके द्वारा आचरण करके मनुष्य नहीं रहता है। मनुष्य पहले जीवात्मा और फिर ईश्वरात्मा और फिर वही मनुष्य जो है परमात्मा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो गीता जीव को जीव बना के नहीं छोड़ती, बल्कि जीव से ईश्वर बनाती है, मानव से महामानव बनाती है। इसलिए ये गीता मनुष्य मात्र का धर्मशास्त्र है। कोई भी मनुष्य संसार में किसी भी धर्म का, मजहब का हो, हिंदू मुसलमान ईसाई सिख किसी भी संप्रदाय का हो, भगवान कहते हैं कि मैं वांसो, मेरा पुत्र है, मेरा विशुद्ध अंश है। और वो गीता के अनुसार आचरण करता है तो अब एक मनुष्य पहले जीवात्मा फिर ईश्वरात्मा फिर परमात्मा की स्थिति प्राप्त कर लेता है। यह स्थिति गीता की सबके लिए है। ये ऐसा नहीं है कि भारत में जो लोग हुए उन्हीं के लिए, मनुष्य मात्र के लिए। इसलिए गीता मनुष्य मात्र का धर्मशास्त्र है। और जो कोई भी मनुष्य इस गीता के अनुसार समर्पित होगा हृदय स्थित ईश्वर के प्रति, और फिर सद्गुरु मिल जाएंगे। सद्गुरु भगवान कृष्ण एक सद्गुरु हैं। अब जानंती मामूला मानसीतल मास्तम, मुझे लोग नहीं पहचानते, मनुष्य कह करके संबोधित करते हैं। अर्थात सद्गुरु एक ऐसी स्थिति है जो मनुष्य शरीर में रहती है। भगवान कृष्ण भी एक सद्गुरु थे। और ये भगवान कृष्ण की जो स्थिति है प्रत्येक व्यक्ति के लिए, भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मैं तुम्हारी संभावना भवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मांगता। बहुत से लोग ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर के गीता के अनुसार आचरण करके मेरे स्वरूप को पहले भी प्राप्त हो चुके हैं। तो इसलिए ये सद्गुरु की स्थिति, भगवान कृष्ण को जो स्थिति प्राप्त थी वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए, और जो भी इस स्थिति को प्राप्त करता है वो सद्गुरु होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योगी जानाति कर्म भिन्न स विद्यते। मुझे कर्म लिपायमान नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि कर्मों का परिणाम परमात्मा मुझसे भिन्न नहीं है, इसलिए।
और जो भी इस स्थिति से जान लेता है, इस स्तर से जो भी मनुष्य जान लेता है, उसे भी कर्म लिपायमान नहीं करते। जैसे भगवान कृष्ण की स्थिति कर्मों के परिणाम में परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद, वैसी स्थिति उस साधक की है, भक्त की है, कोई भी मनुष्य। इसलिए अनेक जन्म संसिद्धि, अनेक जन्मों के परिणाम में वह परमात्मा के स्वरूप को ही प्राप्त करके परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है। तो बहुना जन्म नावंते ज्ञानवान माँ प्रपद्यते वासुदेव शर्मति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों में अभ्यास करते करते अंतिम जन्म में भगवान की जो प्राप्ति कर लिया है, वह ज्ञानी मेरा स्वरूप है, सब कुछ वासुदेव ही है। तो भगवान कृष्ण के अनुसार भगवान कृष्ण एक तत्वदर्शी सद्गुरु हैं। तो ऐसे सद्गुरु के प्रति जब कोई भी साधक भक्त समर्पित हो जाता है, तो उसके अंदर ये गीता का जन्म होता है, ज्ञान की जागृति होती है, परमात्मा की जागृति होती है, परमात्मा का जन्म होता है। तो ये जन्म, ये जागृति गीता के अनुसार प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए, ममेवान संजीव लोग, प्रत्येक मनुष्य के लिए, किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो। इसलिए गीता मानव मात्र का धर्मशास्त्र है। इसका उद्देश्य है गीता का कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर आत्मा की जागृति हो, प्रत्येक मनुष्य गीता के अनुसार आचरण करे। इसलिए हम लोग गीता जयंती मनाते हैं कि गीता का जो ज्ञान है, जो धर्म है, जो कर्म है, वर्ण है, यज्ञ है, इन सभी साधना की जो विधि है, इसको भली प्रकार प्रत्येक मनुष्य जाने और प्रत्येक मनुष्य अपने हृदय स्थित ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाए और समर्पित होकर के परम तत्व की प्राप्ति करे। हर मनुष्य के लिए गीता कल्याण का स्रोत है, इसलिए मानव मात्र का धर्मशास्त्र है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।